बड़ा बिजी रही है, कई लोग मीटिंग रन है तो हम कह लीजिए। जी। हम्म, जी जी बताएं। ये कह रहे थे जी। कि आपके ऊपर उपेंद्र हम्म। गुड्डू का जी। गोली मारने की बात कही जा रही थी, जिसमें विधायक जी जी। द्वारा एक सुलह कराया जा रहा था। जी। क्या है मामला? देखिए भाई साहब, मामला क्या था। हम्म। आदमी गोली तब मारता है जब उसके हिसाब से काम नहीं होता है। हम्म। हम गए थे विधायक जी के घर पर मिलने, विधायक जी से हम्म। अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर आया था जिस समय। हम्म। उसके बाद जो है हमारे जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के विदेशियों को एकत्रित किया था, हम्म। उसमें से 20 विदेशी मेरे पक्ष में हम्म। डीएम साहब के सामने आकर बयान दिया कि हम प्रमुख जी के साथ हैं। हम्म। तो डीएम साहब ने उसको खारिज कर दिया। हम्म। तो फिर मैं चला गया विधायक से मिलने, बधाई देने चला गया, हम्म। क्योंकि हमारे दल के विधायक हैं हम्म। और ऐसे विधायक हैं एक ईमानदार छवि के, हम्म। तो सभी का मदद करते हैं। जी। तो मैं गया घर पर, तो इससे पहले वहां बैठे हुए थे। हम्म। तो विधायक जी ने कहा कि भाई चलिए मिल लीजिए। मैंने कहा नहीं, मुलाकात मैं नहीं करूंगा। कहने चलिए। हम कहा ठीक है। तो हम्म। सामने आमने हुए हम। कौन तो कौन बैठे थे? विधायक जी थे, उपेंद्र सिंह जी थे। हाँ। सामने हुए तो उन्होंने उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप मेरे हिसाब से काम नहीं करेंगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। हम्म। तो हमने कहा भाई ठीक है, मार दीजिएगा, हम्म। लोकतंत्र है, मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने ईमानदारी पर नहीं दाग लगने दूंगा। नहीं, मैं ये हिसाब क्या है? किस हिसाब से वो क्या चाहते थे? भाई ये बताइए आप भैया कि कोई आदमी गोली किसी को क्यों मारेगा? हाँ। जब उसकी अगर बात आप नहीं माने तब मारेगा। हम्म। और मैं बात झुकने वाला नहीं हूँ, मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। हम्म। मैं समाज सेवा करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। हम्म। अगर आप गलत काम करवाएंगे, हम करेंगे तब ही ना मानेंगे। हम्म। हम सही काम करूंगा, ठीक है भैया, अगर हमारी धरती के लिए अगर बलिदान भी देना पड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। चलिए, मंजूर है। अब आपके खिलाफ मुकदमा वो दर्ज करा रहे हैं। हम्म। वो बीडीसी द्वारा उस पे दिया गया है एप्लीकेशन, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जा रही। उसमें क्या है मामला? देखिए, पहली बात है कि हम तो किसी को फोन भी नहीं किए अभी तक। हम्म। उनके जो बीटीसी उनके हैं बोल रहे हैं, अगर हम्म। कोई बीटीसी ये बता दे हम्म। कि मैं किस नंबर से कॉल किया हूँ या कहाँ जाकर के हड़काया हूँ, हम्म। कोई साबित कर देगा जिस दिन, हम्म। उस दिन मैं सब कुछ जो कहेंगे सब मान जाऊंगा मैं। हम्म। कोई साबित कर दे। हम्म। ये निराधार झूठा है। हम्म। और झूठ बोलना, कसम खाना उनके जिस्म में है, उनके खून में भरा हुआ है। हम्म। झूठ बोलना कुछ सीखना तो उनसे सीखना चाहिए। आप हम लोगों से। मैं तो सही कह रहा हूँ, आप पता करा लीजिए कहीं भी, हम्म। किसी भी एंगल से, हम्म। कि मैं मेरे मोबाइल से किसी से बात हुआ हो इस तरह का, या मैं किसी स्थान पर पहुंचा हूं गाड़ी से इस स्थान पर, या किसी भी डील से मैं क्या बात किया हूं, कोई साबित कर दे। एक एक बोर्ड भी देखा गया है जिसमें बीडीसी के नाम न होके प्रस्तावक के रूप में इनका नाम उपेंद्र गुड्डू का दिख रहा है और आपका नाम दिख रहा है। वो जबकि बोर्ड पे तो उपेंद्र गुड्डू का नाम नहीं होना चाहिए विकास कार्यों को लेके। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। ये जी। प्रश्न आज इतना अच्छा पूछा आपने, इसके लिए मैं आपको पुनः 2 बार बधाई देता हूं। जब टेंडर होता था तो सारे ठेकेदार इनका व्यक्ति टेंडर भरते थे और टेंडर देने के बाद उनके आदमी काम करते थे और जो चाहते थे वो बोर्ड पर लगवाते थे अपने आदमी से बोल करके। यही सब मेरा विरोध है। हमारे बीडीसी का नाम न लिखा होना, उनका नाम लिखा होना, ये साबित करता है कि बीडीसीयों के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो साबित हो गया है तो कि हमारे बीडीसी का नाम न चढ़े और स्वयं अपना नाम चढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये साबित हो गया कि भाई ये बीडीसी के हित नहीं चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं। कुछ कमीशन की भी बात आ रही है कि कमीशन पहले लेने की और इस सब की बातों को लेके मनमुटाव हुआ है। ऐसा कमीशन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। कमीशन संबंधी मैंने कभी लेता हूं न मैं जानता हूं। ये मेरा उद्देश्य कमीशन के लिए नहीं है। मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूं और जब से मैं ब्लॉक में आया हूं, आप भी जाके देख लीजिए प्रैक्टिकल में कि मैंने ब्लॉक को सजाया है। हर गांव सभाओं में करीब मैंने 75 गांव सभा में काम करा दिया हूं। 91 गांव सभा का ये हमारा ब्लॉक क्षेत्र है। 19-20 ग्राम बचे होंगे
3 साल में इतना काम कराने वाला अब 25 साल के इतिहास लेकर देख लिया जाए, जितना मैंने 2 साल में काम कराया हूँ उतना काम विगत 25 साल पहले कभी नहीं हुआ आज तक। और जो 19 काम बाकी गांव में है, इसी 4 जुलाई को मेरी बैठक थी, इसी बैठक में पारित करके हमारे कोई न कोई भेद है न कोई भाव है। सारे बीडीसी 105 मेरे हैं, जो मुझे वोट भी नहीं दिए वो भी मेरे हैं, क्योंकि मैं विकास खंड का ब्लॉक प्रमुख हूँ। 105 बीडीसी मेरे हैं, आज भी दावा करता हूँ। आप कह रहे हैं 105 मेरे हैं, वो कह रहे हैं कि 80 मेरे हैं, तो कहाँ से ये बीडीसी उनके फेवर में जा रहे हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं? और वो ये क्यों दावा कर रहे हैं? क्या वो लड़ना चाह रहे हैं चुनाव अविश्वास प्रस्ताव लाके, या अपना कुछ गोटी फिट करना चाहते हैं? क्या है मामला? इन्होंने 4-5 बीडीसी लड़ाए थे चुनाव प्रमुखी लड़ने के लिए, कोई बीडीसी जिता पाए क्या आज तक? 4 बीडीसी 5 बीडीसी लड़ाए थे चुनाव प्रमुखी चुनाव के पहले, तो क्या इनके एक भी बीडीसी चुनाव जीत पाए? नहीं जीत पाए। तो उन्होंने मेरा समर्थन नहीं किया, मेरा सहयोग किया था। और सहयोग का मतलब नहीं होता है किसी को जो है कार्यों को अपना अधिकार समझ लें कि मेरा ये स्टैंपिंग वाला मैं प्रमुख नहीं हूँ। मैं वो प्रमुख हूँ जनता के काम करने के लिए, समाज में अच्छा काम करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। यही सब एक आरोप और लगा रहे हैं जी कि 3 प्रमुखों का उनके कब्जे में है, धानापुर, बरहनी और क्या नाम है आपके, सकलडीहा। चौथा आपका था, आप कब्जे में नहीं थे, इसलिए ये कुल ऐसा किया जा रहा है विधायक द्वारा, और आपको दबाने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए ये विधायक जी सब करा रहे हैं। इसको क्या मानते हैं? विधायक जी ने ही मुझे भाजपा से टिकट दिया था जी। ब्लॉक प्रमुख का टिकट मुझको आदरणीय विधायक सुशील जी के लेटर पैड पर मुझे मिला है जी। यहाँ कोई विधायक सकलडीहा में नहीं है। उन्होंने एक जिम्मा लिया है कि अरुण जायसवाल को प्रमुख मैं बनाऊंगा, इसलिए मुझे टिकट मिला है। टिकट की जिम्मेदारी और जीत की जिम्मेदारी दोनों आदरणीय सुशील जी विधायक जी लेकर के मुझे टिकट दिया, और ये जो है कमेटी में कहा कि भाई जिताने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। तब तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज 3 प्रमुख हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, वो अपने निधि का पैसा भी उस विकास खंड में खर्च कराते हैं जी। अपने निधि का जो पैसा है वो विकास खंड में, एक विकास खंड क्या है, एक संस्था है, क्षेत्र पंचायत एक संस्था है जो किसी से भी पैसे लेकर काम करा सकती है। तो विधायक जी भी अपने बजट का पैसा कुछ हिस्सा उस विकास खंड में दे करके उनके माध्यम से, कितनी बड़ी सोच है, कितनी लॉजिक सोच देखिए पहले आप, इतनी बड़ी सोच का विधायक प्रदेश से मिलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का सोच का व्यक्ति जो कि हमारे पैसे को प्रमुख के माध्यम से गांव का विकास हो। 2 विकास खंडों में पैसा जाता है विधायक जी का निधि से, वो कमीशन खाएंगे। उनका स्तर इतना 4 बार के विधायक सकलडीहा से निर्दल विधायक जीते हुए हैं। तो फिर तो सब कुछ बढ़िया है, इसके बावजूद उपेंद्र सिंह गुड्डू का आरोप लगाना आपको लेकर, इसमें क्या राजनीति? ये आरोप लगाना किसी के ऊपर बहुत आसान होता है जी। यही तो सस्ता चीज आरोप लगा देना। आरोप लगाना इतना आसान है। अभी आपने बताया था कि आपके खिलाफ 4-5 बीडीसी गए थाने में केस दर्ज कराने। जी। कोई साबित कर दे कि मैंने किसी को फोन किया हूँ या उनके स्थान पर जाकर कुछ कहा हूँ। लिख कर देने से क्या होता है? हमारा बीडीसी जो था समर्थक संजय चौरसिया, वो बयान दिया है जाकर के, बयान के साथ साथ वो प्रमाण भी दे रहा है। आप जाकर देखेंगे नेट से, तो गाड़ी खड़ी मिलेगी आपको 9:18 को दरवाजे पहुंचे दुकान पर। मोबाइल से नहीं, बुलाकर बात किया गया है। कई लोग देखे हैं। हमें कोई कह दे कि मैंने फोन किसी को किया हूँ आज तक, किसी विधायक से अभद्र व्यवहार किया हूँ? मैं बीडीसी को अपना परिवार मानता हूँ भाई साहब। और आप यकीन करिएगा, हमारे सारे बीडीसी, हम 85 की बात नहीं करते हैं, मैं 83 की बात करता हूँ। 83 जो मुझको वोट दिए वो तो मेरे है ही हैं, लेकिन 83 के बाद जो वोट नहीं दिए वो भी मेरे हैं। अगर रोका नहीं गया था चौराहे पर तो मेरी संख्या क्या होती ये देखने को मिलता। 75-80 से कम नहीं होती संख्या मेरा, लेकिन उन्होंने जानबूझ को रोक दिया। अगर ये बताइए, अगर बीडीसी होते तो क्यों यहाँ रोकते? अगर क्यों चांदिया चौराहे पर आकर के वहाँ फौज खड़ा करके रोकने का काम करते? घर बैठ के रोक लेते अपने आराम से।
हम तो आने के लिए किसी को बाध्य नहीं किए थे, न तो मेरे आदमी को लेकर बीडीसी का आया। बीडीसी स्वयं चल के मेरे ऑफिस में आया, मेरे मीटिंग हॉल में गया। वो लोग मेरे बीडीसी रोकने के लिए 100 की संख्या में 2 जगह एकत्रित थे। अगर उनको डर नहीं होता तो क्या ये बाहुबल के हिसाब से रोकने का प्रयास कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बाहुबल के हिसाब से कर रहे हैं। सपा के विधायक के साथ मिलकर के दोनों लोग साठगांठ कर लिए हैं। गुंडों की पार्टी है, जान ही रहे आप, कहने की जरूरत नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। साथ मिल करके इस हमारे विकास रथ को रोकना चाहते हैं। बीडीसी बहुत दुखी है कि मुझे गांव का विकास करने का मौका मिला है, इस तरह से मुझे रोका जा रहा है। हम कैसे विकास करेंगे? 3 साल तक मैं तैयारी करता हूँ, अपने गांव समाज में जाकर के घर घर जाते हैं और कहते हैं भाई हमको वोट दीजिए, विकास करूंगा। इस तरह से मुझे रोक ले रहे हैं, बताइए हम कैसे विकास करेंगे? जबकि मेरे आदमी तो कोई लेने नहीं गया बीडीसी को, स्वयं चल करके आए। अगर उनको इतना डर था कि अगर उनके अंदर ये मजबूती होता कि मेरे बीडीसी है तो उनको चौराहे पर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उपेंद्र सिंह गुड्डू से क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा सब कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? इनसे हम क्या कह सकते हैं? इनसे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इतने झूठे बोलते हैं कि झूठ और कसम खाने वालों से मैं क्या बात करूंगा। जो मेरा विकास रोक रहा है, बीडीसी को हड़काने काम कर, उनसे मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो बीडीसी से कह सकता हूँ कि आप निडर होकर आइए, हमारी मीटिंग में आइए, अपनी मीटिंग में आइए, आपका अधिकार है। आप अपना विकास के लिए मुझे पत्र दे दिए, मैं काम करूंगा। आप किसी डरिए मत, सरकार आपके साथ है। योगी जी की सरकार में गुंडाई नहीं चलेगी, ये आप भी जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। यहाँ छोड़ दीजिए, पूरा देश भी जानता है योगी जी के बारे में। उनके शासनकाल में अपराधी कहाँ रहेंगे आप जानते हैं, अपराधियों का स्थान कहाँ है सबको पता है। तो क्या आपकी अब आगे बैठक बहुत जल्द होगी? हाँ, बैठक मेरी करीब अभी मैं देखता हूँ कि विधानसभा सत्र से पहले मुझे बैठक करनी है और इसको मैं डेट अभी निश्चित करता हूँ देख करके कि हमारे बीडीसी का उपलब्ध है क्या है, सबसे बात करने के बाद जी हम कोई भी काम अपने बीडीसी संपर्क करके ही करते हैं ताकि सब बीडीसी मेरे उपस्थित रहें और इसके लिए मैं 2-4 दिन के अंदर ऐसा सोच करके मैं इसको डेट निकालूंगा। ठीक है भाई। जी धन्यवाद।